हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 26 में 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। बारी बारी से ये 20 प्रश्न आपके समक्ष आएंगे और आप भी इसे ऑप्शन के हिसाब से बनाने का प्रयास करें। ये प्रश्न जो हैं भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए आज सामान्य ज्ञान के भाग 26 का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 0.3 का क्यूब इंटू 5.1 अपॉन 0.09 का होल स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल व्हाट। इसका मान क्या होगा? 13.5, 16, 17, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं 0.3 का स्क्वायर क्यूब है तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 5.1 अपॉन 0.09 इंटू 0.09। 2 कट गया, 3 3 आई 9। 0.3 से एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी इस दशमलव से इस दशमलव खत्म। तो हमारे पास क्या बचा? 51/3। 51/3, 3 से 3 एकम 3 और 3 सते 21 बराबर 17। हमारा उत्तर होगा 17। यही हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय मतलब एक वर्ष में किसी देश के सीमा के भीतर जितनी तरह की आमदनी होती है, वो ब्याज वगैरह जिससे भी आए, उन सारे आय को जब भारत के कुल जनसंख्या से, उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है वही किसी देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो हमारा उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये जो है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। नासो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3। इनमें से किस उपन्यास की रचना प्रेमचंद ने की थी? प्रेमाश्रय, गोदान, रंगभूमि, उपरोक्त सभी। तो जैसे कि अगर आपने इन पुस्तकों को पढ़ा है, ये सभी की सभी रचनाएं जो है प्रेमचंद की है। मतलब हमारा उत्तर जो है उपरोक्त सभी होगा। प्रेमचंद ने ही प्रेमाश्रय, गोदान और रंगभूमि को लिखा था। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। हमारा अगला सवाल है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? गीगर ने, बर्थले ने, सीबी देसाई ने या रॉबर्ट विल्हेम ने? तो हमारा उत्तर होगा सीबी देसाई ने भारत में गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। सीबी देसाई ने भारत में गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। अगला सवाल है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसू गैस जब आप देखते हैं कि जब भीड़ बेकाबू हो जाती है, दंगा पर उतारू हो जाती है, तो पुलिस या सेना या सीआरपीएफ के द्वारा एक गैस का प्रयोग किया जाता है
जिसको हम लोग टीयर गैस भी कहते हैं, आंसू गैस भी कहते हैं, अश्रु गैस भी कहते हैं, उसके प्रयोग के बाद जो है लोगों के आंख में जलन होती है और आंसू निकलने लगते हैं, उसका नाम इसीलिए आंसू गैस पड़ा है। इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप जानते हैं कि भारत में संसद के 3 प्रमुख भाग हैं। लोकसभा, जिसका निर्वाचन जनता करती है, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। तो इसमें है ऑप्शन हमारा 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का। जबकि राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 साल होती है, 30 वर्ष होती है और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हमारा उत्तर होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। दिए हुए है प्रश्न, यदि 37A प्लस 37B बराबर 5661, तो A प्लस B का औसत क्या होगा? तो देखते हैं 37A प्लस 37B बराबर 5661। 37 को कॉमन ले लेते हैं, 37A प्लस B बराबर 5661। तो A प्लस B बराबर हो जाएगा 5661 बटे 37। 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 153 मरतबे में कट जाएगा, यानी 153। अब कह रहा है तो A प्लस B बराबर इक्वल हो गया 153। तो A प्लस B का औसत बराबर हो जाएगा 153। A और B दो अलग है, दोनों अलग है, तो 153 बटे 2 बराबर 2 सते 14, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 76.5। तो हमारा उत्तर होगा 76.5। ये हमारा उत्तर होगा 76.5। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। अब आपके समक्ष हम प्रश्न संख्या 8 को रखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विलय की नीति या व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड डलहौजी ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न प्रकार के नीतियों का इस्तेमाल किया, जैसे अहस्तक्षेप की नीति, अस्थायी बंदोबस्त की नीति, सहायक संधि की नीति, हड़प नीति या विलय की नीति या व्यापगत का सिद्धांत, इसके अलावे अहस्तक्षेप की नीति। ये सारी नीतियाँ जो थी अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर, घेरा डालो की नीति समय समय पर लागू की गई, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति को लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति का अनुपालन किया था, जबकि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में विलय की नीति या व्यापगत का सिद्धांत या लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन या हड़प नीति का अनुसरण किया था। और उसने सबसे पहले सतारा, झांसी इत्यादि राज्यों को जो है वंश नहीं होने के कारण जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे लाइन के विकास और स्थापना का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। इसी के समय में 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक
चली थी। अगला देखते हैं, भारतीय कैलेंडर इनमें से किस पर आधारित है? शक संवत पर, विक्रम संवत पर, हिजरी संवत पर या ग्रेगोरियन कैलेंडर पर? तो 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने शक संवत को पर आधारित कैलेंडर को भारत में लागू किया था। कब लागू किया था? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को कौन कैलेंडर लागू किया गया भारत में? शक संवत पर आधारित, शक संवत पर आधारित कैलेंडर। इस कैलेंडर का निर्माण कुषाण राजा कनिष्क ने कुषाण राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था, क्योंकि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और उस समय उसने जिस कैलेंडर को लागू किया था वह शक संवत पर आधारित था। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इसी कैलेंडर को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। अगला सवाल है, ब्लू पैसिफिक क्या है? एक कंप्यूटर का नाम, एक मोबाइल का नाम, इंटरनेट का नाम या सुपर कंप्यूटर का नाम? तो IBM के द्वारा IBM यानी ये कंप्यूटर बनाने वाली संसार की बहुत बड़ी कंपनी है IBM के द्वारा 1998 में एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नामकरण किया गया था ब्लू पैसिफिक। तो हमारा उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने विकसित किया था इसको? IBM ने। कब विकसित किया था? 1998 में। 1998 में। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? स्टोमाटा यानी रंध्र की सहायता से, लिंटिकल्स यानी वातारंध्र की सहायता से, शरीर के जो छाल वगैरह होते हैं पौधों के, जो उसके तना में छाल होते हैं उसको, उस पर जो है छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसको लेंटिकल्स कहा जाता है। और आप देखिएगा डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, मरुस्थलीय पौधे, उनकी पत्तियां जो है वह कांटे में परिवर्तित हो जाती है, वहां पर जो छिद्र होता है उसको क्यूटिकल कहा जाता है, या उपरोक्त सभी। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है स्टोमाटा यानी पत्तियों में पाया जाता है, ये तना और डालियों पर पाए जाते हैं जो छाल होता है उसमें, और ये मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां कन्वर्ट हो जाती है स्पाइंस में, उसके ऊपर पाया जाता है क्यूटिकल। तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, पैन का फुल फॉर्म क्या है? पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। इसमें जो है भारत का आयकर विभाग जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने लोगों को, देश के लोगों को एक परमानेंट अकाउंट नंबर प्रदान करता है जिस पर व्यक्ति का फोटो भी लगा होता है, उसका पूरा पता जो है, नाम, जन्म तिथि वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, शंकरदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर थे। जबकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो हमारा उत्तर होगा ऋषभदेव। और ऋषभदेव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। इनमें महावीर स्वामी जो थे अंतिम थे, और इन्होंने जैन धर्म में एक नए तथ्य के बारे में जोड़ दिया, वह था ब्रह्मचर्य। इस शब्द को उन्होंने
जैन धर्म में जोड़ा। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से, केरल से, ओडिशा से या आंध्र प्रदेश से? तो तमिलनाडु का जो राजकीय नृत्य है वह है भरतनाट्यम, केरल का मोहिनी अट्टनम, ओडिशा का राजकीय नृत्य जो है ओडिसी है, जबकि आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है। तो हमारा उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? देखते हैं प्रश्न संख्या 15। रोल ऑन इन शब्द का संबंध किस खेल से है? रोल ऑन इन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या टेनिस से? तो हमारा उत्तर होगा रोल ऑन इन का शब्द का संबंध जो है हॉकी से है, हॉकी से। हमारा अगला सवाल है, राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो राइटर्स कहाँ की समाचार, इंग्लैंड की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, फ्रांस की या रूस की? तो रूस की समाचार एजेंसी का नाम है इतरतास, जबकि राइटर्स जो है इंग्लैंड की समाचार एजेंसी है, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन है। मुख्यालय कहाँ है? लंदन, लंदन। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 17। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? एथिलीन का, एस्टरीन का, विनाइल क्लोराइड का या आइसोप्रीन का? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। हमारा उत्तर होगा आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। भारत में प्रथम रेल अधिनियम कब बनाया गया? 1863 में, 1863 में, 1890 में, 1905 में या 1915 में? तो 1863 में भारत के लिए पुलिस कानून बनाया गया था, पुलिस अधिनियम। जबकि 1890 में भारत में रेल अधिनियम जो है पहला रेल अधिनियम बना था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन इस समय जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। तो हमारा उत्तर होगा 1890। 1890 में भारत का प्रथम रेल अधिनियम पास हुआ था। 1989 में भी एक रेल अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पास किया गया था। उसके पहले भी कई रेल अधिनियम पास किए गए हैं। 19 नंबर सवाल है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, अमृता प्रीतम को, शोभा डे को, अरुंधति राय को? तो शोभा डे और अरुंधति राय ये दोनों जो हैं ये अंग्रेजी के लेखक है, लेखिका है, जबकि अमृता प्रीतम जो है ये पंजाबी की लेखिका है। महादेवी वर्मा हिंदी की लेखिका है और आधुनिक युग की मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारा उत्तर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 20 क्या है? प्रश्न संख्या 20 है, इनमें से किस राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी? चोलों की, यादवों की, होयसलों की या पांड्यों की? तो आपको जैसे कि ज्ञात हो होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। बल्लाल तृतीय जो होयसल वंश का एक प्रतापी राजा था, इसके समकालीन अलाउद्दीन खिलजी था जिसने होयसल राज पर आक्रमण किया था बल्लाल तृतीय के समय काल में। तो हमारा उत्तर होगा द्वार समुद्र जो थी होयसलों की राजधानी थी, होयसलों की, होयसलों की। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने बारी बारी से 20 प्रश्नों को देखा। ये 20 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। मैंने यथावत इसका विवेचन भी किया।
अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।